तो देखिए इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का दो केस रहेगा। एक यूनिफॉर्म के लिए रहेगा, तो देखिए डज नॉट चेंज विथ टाइम, अगर टाइम के साथ में वो चेंज नहीं करता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ टाइम, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म में बोलेंगे कि टाइम के साथ में वो अपना जो स्पीड है वो चेंज नहीं करेगा। जैसे ए से बी के पास में गया तो 10 मीटर, बी से सी में गया भी 10 मीटर, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ में अगर वो चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म के केस में रखते हैं। और जनरली में यूनिफॉर्म के केस में हम लोग स्पीड को ही लेते हैं। अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे अगर हमको निकालना हो, चूँकि यूनिफॉर्म में तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसमें इनिशियल फाइनल का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ में वो चेंज नहीं करेगा, यानी कि वो यूनिफॉर्म केस है। जैसे कि आपका दिया हुआ है पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इंटू टी कर लेंगे, तो हमको 20 मीटर इंटू 5 सेकेंड तो हम लोग 5 सेकेंड में पूछा है कि हमको स्पीड बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको 5 सेकेंड में बताना है, तो हम उस निकाल लिए। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट के लिए भी निकाल लेंगे इनिशियल टू फाइनल करके। नॉन यूनिफॉर्म का क्या क्या बोलता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स रहेगा, यानी कि जब से जैसे 10 मीटर अगर जा रहा है अगला भी 10 मीटर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन फिक्स रहेगा। इसका देख रहे हैं डायरेक्शन फिक्स नहीं है, यानी कि अगर हमको नॉन यूनिफॉर्म का केस आएगा तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स रहेगा। जैसे उसमें अगर हमको निकालना हो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू डी टी, इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स है तो उसके जगह पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो वेलोसिटी इंटू डी टी करेंगे, तो यानी कि वेलोसिटी जो चेंज करेगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मैग्नीट्यूड में दो केस हो सकता है, या तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन का केस होगा, वेलोसिटी अगर उसका घटेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर घटेगा तो रिटार्डेशन होगा। इसलिए दो बात को जानना है नॉन यूनिफॉर्म में, एक बात को जानना है कि वेलोसिटी चेंज करेगा, डायरेक्शन उसका तो चेंज करेगा ही। अगर मैग्नीट्यूड में जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो हम लोग एक्सीलरेशन केस लेंगे, लेकिन दूसरा केस उसका हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है वो घट भी सकता है, इसलिए उसके लिए रिटार्डेशन का केस लेंगे। यानी कि हमको नॉन यूनिफॉर्म में दो बात को जानना होगा, मैग्नीट्यूड का बढ़ना, तो माना मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी का बढ़ना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का घटना रिटार्डेशन। इसलिए यूनिफॉर्म का केस में स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ टाइम, तो टाइम के साथ में चेंज नहीं करेगा तो हम यूनिफॉर्म लेंगे। उसके लिए डिस्टेंस अगर निकालना हो तो स्पीड इंटू डी टी करेंगे। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, उसका अगर डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू डी टी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का केस लेंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेलोसिटी निकालना होगा इंटू डी टी। ये वेलोसिटी चेंज करेगा, दो काम होगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो या तो एक्सेलरेशन होगा या तो रिटार्डेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटेगा तो रिटार्डेशन होगा। यही आपका नॉन यूनिफॉर्म का केस है। धन्यवाद।